हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज मैं जितने भी मेरे महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं, एचएससी बोर्ड के बच्चे हैं, बीके यानी कि बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के, मैं आज उन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। बहुत दिनों से बच्चे मुझे पर्सनली पूछ भी रहे थे कि सर हमारे बोर्ड से रिलेटेड कुछ डालिए, कुछ बताइए। तो आपके कुछ पेपर्स को एनालाइज करने के बाद, और जितना मैंने पिछली बार भी बहुत बार बताया था कि थ्योरी में न्यूमेरिकल में क्या क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, जिससे बहुत डिमोटिवेशन होता है, ऐसा मत करिएगा, ठीक है ना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप करके आप मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, या लाइव क्लासेस वगैरह लेनी हो उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि थ्योरी में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन की। थ्योरी की बात करी जाए तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें आने वाली चीजें, जैसे कि डेबिट साइड क्या क्या चीजें आती हैं, क्रेडिट साइड क्या क्या चीजें आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाली चीजें, डेबिट साइड क्या क्या चीजें आती हैं, क्रेडिट साइड क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद जो हमारी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में डीड वाली चीजें, पार्टनर आता है तो उसमें क्या एंट्रीज होती हैं, रिटायरिंग पार्टनर का कौन सा अकाउंट बनता है, ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। फिर ऑड वन के लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट अच्छे से आना चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें नहीं आती हैं, सब्सक्रिप्शन क्या होता है एनपीओ में, ठीक है ना, रिसीप्ट एंड पेमेंट में आने वाली चीजें क्या क्या होती हैं, ये सारी चीजें, ये आपको जो मैंने आपको बताया है ये सारा एक एक मार्क्स वाली चीजें हैं, ठीक है ना। फिर अगर बात करी जाए, अब थोड़ा सा अगर शिफ्ट किया जाए न्यूमेरिकल पोर्शन में, तो न्यूमेरिकल पोर्शन में जो कम नंबर के आते हैं, है ना, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस निकालना, जो आपके एनपीओ चैप्टर में है, ओपनिंग बैलेंस निकालना, ठीक है ना। देन उसके बाद रेशियो निकालना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चाहे वो एडमिशन वाले का हो या रिटायरमेंट वाले का हो, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना, फंडामेंटल और पार्टनरशिप वाले में जो है, जिसमें एवरेज पीरियड वाला कंसेप्ट लगता है ना। ये कुछ है जिसे हम कम नंबर्स के लिए काउंट कर सकते हैं। बात करी जाए बड़े मार्क्स में, तो आपके पास चॉइस आएगी, चॉइस आती है बड़े क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब चॉइस आपको मिलेगी, तो चॉइस में क्या होगा सर, चॉइस आपको एडमिशन के हिसाब से भी मिलेगी, ठीक है ना, और रिटायरमेंट के हिसाब से भी मिलेगी, या एक ही क्वेश्चन में मिल सकती है, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए। कैपिटल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कैसे कैसे आपके आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका उसमें आएगा। देन रियलाइजेशन अकाउंट आपको आना चाहिए, एंट्रीज नहीं, फॉर्मेट वाला जो बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट, फिर उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। शेयर का एक फुल फ्लैज क्वेश्चन आपको आना चाहिए, जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस हो, 8 मार्क्स में आएगा। और इसी में चॉइस के लिए भी आपसे आ जाता है, ठीक है ना, चॉइस के लिए भी आपके साथ आ जाता है इसके साथ, ठीक है ना। तो डेथ वाले में भी चॉइस आएगी आपका, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। फिर बात करी जाए आपकी एनपीओ की, एनपीओ का एक अच्छा क्वेश्चन कर लेना जिसमें आपको 5 से 6 एडजस्टमेंट शामिल हो। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आप बता दूं कि मेरे पास जो पिछली साल का आपका जो पेपर है, जो पेपर हुआ था वो है, तो मेरे हिसाब से आप अगर इसकी एक बार प्रैक्टिस करके जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैं इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पोर्शन आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे जैसे देखिए,
ये 10 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल दिख रहा है यहाँ पर। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, जो भी हमारे नुकसान होते हैं, खर्चे होते हैं, वो डेबिट साइड में आते हैं और फायदे वगैरह हमारे कहाँ आते हैं, क्रेडिट साइड में हो जाते हैं। तो जैसे कि पहले दो से कोई मतलब नहीं है, तीसरे में देखिए बिल्डिंग 24,000 की हो गई, ऊपर कितने की दे रखी है बिल्डिंग, बिल्डिंग दे रखी है 20,000 की, यानी कि बिल्डिंग बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन में कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में 4,000 से। मशीनरी एंड फर्नीचर 10% से कम हो गया, तो जो भी मशीनरी की वैल्यू है और जो फर्नीचर की वैल्यू है, 28,000 का 10% 2800 और 1200 का 10% 120, दोनों डेबिट साइड में डाल देंगे क्योंकि कम हो गया, घाटा हो गया। देन उसके बाद आपको प्रोविजन में से 5% बढ़ाने डेप्टर्स के लिए, तो हमारा जो डेप्टर्स है वो कहाँ है, ये रहा। 36,000 का 5% आएगा 1800, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो ये भी रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा। देन स्टॉक की जो वैल्यू है वो है एट अ वैल्यू, स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू 20,000, पहले कितनी वैल्यू थी, 16,400, तो स्टॉक की भी वैल्यू बढ़ गई 3600 से, तो ये भी फायदा हुआ, ये क्रेडिट साइड में डाल देंगे। तो इस तरीके से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। देन उसके बाद आपको दे रखा है कैपिटल अकाउंट, तो आपको कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्म बनाना है। देन पहले ये पुराने जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को क्रेडिट साइड में डालेंगे, बाई साइड में। और तो हमें कोई चीज नहीं दे रखी है। रिवैल्यूएशन में आपको देखना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस, प्रॉफिट हुआ है तो सीआर साइड में और लॉस हुआ है तो डीआर साइड में डालेंगे। फिर क्या नया पार्टनर कुछ लेके आ रहा है, नया पार्टनर 4,000 रुपये लेके आ रहा है गुडविल के लिए, और द अमाउंट टू बी रिटेन इन बिजनेस, और इस अमाउंट को रिटेन किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। फिर इसमें और तरीके के दे रखा है अगेन। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा रिलायशन का है। रिलायशन में क्या होता है, सबसे पहले तो हम जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उसको रिलायशन के क्रेडिट साइड में डालते हैं। कौन कौन सी लाइबिलिटीज को नहीं डालेंगे, पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो नहीं आएगी, किसी भी पार्टनर का लोन दे रखा है वो नहीं आएगा, आउटसाइड लाइबिलिटी आएगी, जैसे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको हम डाल देंगे क्रेडिट साइड में। फिर एसेट्स को डेबिट साइड में डालेंगे, बैंक नहीं आएगा, डेप्टर्स आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी, प्लांट लैंड आ जाएगा। फिर हम देखते हैं अगर हमारी एसेट सेल हुई है पैसा आएगा, क्रेडिट साइड में डालेंगे, लाइबिलिटी को पेड कर रहे हैं, डेबिट साइड में डालेंगे। प्रैक्टिस के लिए अगर आप लोगों को ये जो पीडीएफ है अगर आपके पास नहीं है, ये पिछले साल का आपका पेपर है, अगर ये आपके पास नहीं है तो ये मेरे से ले सकते हैं, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही सही रहेगा, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊं, तो वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है ना, उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।